माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले भी इसका मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, आप मेरी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और बेसिक से जो हम चैप्टर जो भी हम समझेंगे हिंदी मीडियम के 12th क्लास केमिस्ट्री के, वो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो इसका फर्स्ट वीडियो हमने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, आप मेरी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम उसके आगे का लेक्चर पढ़ेंगे, यानी जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था विलियन के प्रकार, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि विलियन क्या है, ये सारी चीजें फिर भी मैं पढ़ चुके हैं। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि जो विलियन है वो दो शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो शुद्ध पदार्थ यानी परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक, ये शुद्ध होते हैं, इनको मिलाते हैं हम, यानी दो शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ आपस में मिल भी जाए बट क्रिया नहीं करें, उसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, बहुत जीरो लेवल से उसको हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। तो जो विलियन के प्रकार है, तो यहां पर ध्यान दें, विलियन का वर्गीकरण, विलियन विलियन का वर्गीकरण विलियन का वर्गीकरण विलियन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया? दो प्रकार से। अब जो पहला प्रकार है इसका यहां पर देख लेते हैं। हालांकि हमने जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो में भी हमने बताया था, जो पहला है वो है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, या विलय की मात्रा को हम क्या बोलेंगे यहां पर? सांद्रता। विलय की मात्रा या सांद्रता के आधार पर, विलय की मात्रा या सांद्रता के आधार पर। और जो दूसरा इसका प्रकार है वो है विलय व विलायक, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब विलय या विलायक ठोस है या द्रव है या गैस है, इसको हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। जब भी हम बोलते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था, मतलब हमें उसकी बतानी है वो ठोस है, वो द्रव है या गैस है। तो विलियन के जो प्रकार हैं वो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला क्या है? पहला है विलय की मात्रा, यानी विलय विलायक में कितना है, विलय विलायक में कितना है। जब विलय विलायक में मिलता है तो हम उसको एक नाम देते हैं विलियन। तो हम ये कह सकते हैं कि विलय की कितनी मात्रा विलियन में है, यानी कितनी मात्रा विलायक में है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखेंगे हम? विलय, नंबर ए पढ़ रहे हैं हम, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा या सांद्रता, विलय की मात्रा या सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, ठीक है। विलय की सांद्रता या मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार। तो हम कहेंगे यहां पर विलियन कितने प्रकार का होता है? विलियन 5 प्रकार। कितने प्रकार का होगा? यहाँ पर 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका पहला प्रकार, यानी या फिर हम इसके सारे प्रकार देख लेते हैं। पहला होगा तनु विलियन। केमिस्ट्री में तनु का अर्थ होता है पतला, पतला विलियन। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा यहाँ पर सांद्र विलियन, सांद्र विलियन। और तीसरा यहाँ पर क्या होगा? संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन।
संतृप्त विलयन, और चौथा यहां पर है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और पांचवा क्या है यहां पर, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो 5 प्रकार के विलयन है। तनु विलयन, तनु मतलब होता है पतला विलयन, यानी जब विलय बहुत कम होता है विलयन में, या विलय बहुत कम होता है विलायक में, तो हम उसको बोलेंगे तनु विलयन। सांद्र, जब हमने विलय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे विलयन या विलायक में, तो उसको बोलेंगे हम सांद्र विलयन, विलय धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब जब विलय और विलायक की मात्रा बराबर है, विलयन में विलय और विलायक की मात्रा बराबर है किसी निश्चित ताप पर, तो उसको बोलेंगे हम संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, जब तक विलय को विलायक में डालेंगे और उगलता जाएगा, विलय को विलायक में डाला घुल गया, असंतृप्त विलयन, जब तक वो घुलता रहेगा असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन, विलय को विलायक में डालते रहे, एक समय ऐसा आया कि विलय घुलता गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया वो घुलना बंद हो गया, वो नीचे बैठ गया। तो हम इमेजिन करें जो नीचे बैठ गया, अगर मान लो सपोज करो उसको हमने गरम करके घोल दिया, गरम करके उसको घोल दिया, यानी ताप में परिवर्तन करके विलय को विलायक में घोल दिया, तो हम उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर पहला, जैसे हमने पहला क्या देखा है यहां पर, पहला है यहां पर तनु विलयन। तनु विलयन मतलब पतला विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन। तनु विलयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी पतला विलयन। क्योंकि हम देखते हैं किताबों में कभी भी जहां तनु लिखा रहता है तो वहां छोटे से अक्षर में ऐसा लिखा रहेगा DIL, DIL, डाइल मतलब डाइल्यूट, इसका मीनिंग क्या होता है, डाइल्यूट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो हम यहां पर देखते हैं, अभी हमने समझा, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वह विलयन, क्या बोलेंगे हम, वह विलयन, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक की, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में कम होती है, विलायक की तुलना में कम होती है, कम होती है, क्या बोलेंगे उसे, उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम है और विलायक ज्यादा है, विलय कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे वहां पर, तनु विलयन। जैसे मान लो नमक को थोड़ा सा, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, या 1 गिलास पानी में थोड़ा सा शक्कर डाल दी, तो जो विलायक होगा वो जल है, वो ज्यादा है, और जो नमक या शक्कर है वो विलय है, वो बहुत कम है, थोड़ा सा हमने डाल दिया, उसको बोलेंगे हम तनु विलयन। जैसे यहां पर हम दूसरा देखें, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है, तनु विलयन समझ में आ गया। तनु विलयन हम ये कह सकते हैं कि नमक की बहुत कम मात्रा जल में उपस्थित है, तो हम उसको बोलेंगे तनु विलयन। सांद्र विलयन, अब सांद्र विलयन को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इधर ध्यान दें हम, यहां पर भी हिंदी मीडियम में जो लिखा रहता है सांद्र के नीचे ऐसा लिखा रहता है CONC, उसको बोलते हैं हम कॉन्संट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड मतलब सांद्र, और केमिस्ट्री में सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा, सांद्र मतलब
गाढ़ा, यानी जब विलय की मात्रा विलायक में ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सांद्र। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन जिसमें, जिसमें, वह विलयन जिसमें, जिसमें क्या लिखेंगे, विलय, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या बोलेंगे, विलायक की तुलना में अधिक होती है, विलायक, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में अधिक होती है, विलायक की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। तो क्या बोलेंगे हम उसे, उसे, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब धीरे धीरे विलय की मात्रा को आप विलायक में बढ़ाते चले जाओ तो वो विलयन सांद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे चाशनी होती है, चाशनी, शक्कर को पानी में आप बढ़ाते चले गए, विलय ज्यादा हो गया, विलय क्या हो गया यहाँ पर, ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब विलय की, विलायक की तुलना में ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहां पर देखते हैं हम सांद्र विलयन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड विलयन यानी सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, संतृप्त का अर्थ होता है जब विलय और विलायक बराबर हैं निश्चित ताप पर, यानी रूम टेम्परेचर पर या किसी भी ताप पर विलायक में विलय की मात्रा, यानी विलायक और विलय दोनों बराबर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, वह विलयन, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वह विलयन, वह विलयन जिसमें, जिसमें, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें, जिसमें किसी, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, मान लो वो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, निश्चित ताप पर विलय की, विलय की, विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक, और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, 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 क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें, इसमें विलय, इसमें विलय तथा, विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक के मध्य, विलय तथा विलायक के मध्य, मध्य साम्य स्थापित होता है, 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 यानी निश्चित ताप पर हम ऐसा कहते हैं कि विलय अगर मान लो विलायक की बराबर मात्रा में, अगर मान लो कोई विलय नीचे एक कण बैठा हुआ है और अगर वो विलायक में घुलता है तो विलायक का कोई एक कण तुरंत नीचे बैठ जाएगा पात्र में, यानी विलय
विलायक में, अगर विलायक में घुला हुआ है तो जो विलय विलायक में घुला हुआ है, अगर उसमें से कोई विलय का कण अगर पात्र के नीचे बैठता है तो नीचे बैठा हुआ कण विलायक में तुरंत घुल जाएगा। इसको बोलते हैं विलय और विलायक के मध्य साम्य स्थापित होता है, यानी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की निश्चित मात्रा ही उपस्थित होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, नेक्स्ट यहां पर फोर्थ नंबर देखते हैं हम। फोर्थ नंबर पर हम क्या देखेंगे यहां पर, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब जब तक विलय विलायक में घुलता जा रहा है, जब तक विलय विलायक में घुलता जा रहा है तब तक हम उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। विलय डाला, विलायक में घुल गया, फिर घुल गया, तो क्या बोलेंगे, वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें, जिसमें निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मतलब स्थिर ताप, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलय की, विलय की, विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, विलय की और अधिक, और अधिक, और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, क्या बोलेंगे हम, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त, असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो जब तक विलय विलायक में घुल रहा है, विलय डाला फिर घुल गया, फिर डाला फिर घुल गया, जब तक घुलता जा रहा है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। अब यहां पर हम देखते हैं पांचवा, पांचवा यहां पर देखते हैं फिफ्थ नंबर का, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, अति मतलब संतृप्त की तुलना में ज्यादा विलय जब हमने घोल दिया तो हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त। जैसे हिंदी में या हम जनरली बात बोलते हैं ना, उसने अति मचा दी, अति मचा दी मतलब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर गया, लिमिट क्रॉस कर गया मतलब संतृप्त विलयन की तुलना में विलय लिमिट क्रॉस कर गया, ज्यादा विलय हमने उसको घोल दिया, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी क्या बोलेंगे हम इसको, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में, संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन की तुलना में, संतृप्त विलयन की तुलना में, तुलना में अधिक घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहलाता है।
अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि यह एक अस्थाई विलयन है। यह एक अस्थाई विलयन है। और क्या बोल सकते हैं, ताप में वृद्धि कर, क्योंकि ताप में वृद्धि कर विलय, ताप में वृद्धि कर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब ताप बढ़ाएंगे तो ही विलय विलायक में घुलेगा। अब जैसे ही वो विलयन ठंडा होगा, यानी ताप कमरे के ताप पर आ जाएगा, तो जितना विलय हमने ताप में वृद्धि करके उसमें घोल दिया था, वो विलय एज इट इज, यानी विलय के कण पात्र के नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए क्या है, ये एक अस्थाई विलयन है। तो हम ये कह सकते हैं कि तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, ये विलयन की स्थायी अवस्था है। और जबकि अति संतृप्त विलयन क्या है, विलयन की एक अस्थायी अवस्था है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया। क्या लिया हमने यहाँ पर? एक गिलास पानी लिया। हमने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया। क्या लिया हमने यहाँ पर? जल लिया। जल का सूत्र क्या है? H2O। अब H2O क्या है यहाँ पर? H2O विलायक है। H2O क्या है यहाँ पर? विलायक है। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? मान लो हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, NaCl। क्या ऐड कर रहे हैं हम इसमें? NaCl। NaCl मतलब नमक। अब नमक क्या है यहाँ पर? विलय है। नमक क्या है यहाँ पर? विलय है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमक क्या है यहाँ पर? ध्रुवीय पदार्थ है। ध्रुवीय पदार्थ मतलब Na पर प्लस और Cl पर माइनस। और जल क्या है यहाँ पर? जल भी क्या है यहाँ पर? ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक। जल क्या है यहाँ पर? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक। जब आप जल में कोई भी आयनिक पदार्थ, जल में कोई भी आयनिक पदार्थ हम डालते हैं, जैसे मान लो कोई अम्ल हो गया, कोई क्षार हो गया या कोई लवण हो गया, ये सब आयनिक पदार्थ हैं। इनके ऊपर आवेश होता है। इनको हम विद्युत अपघट्य भी बोलते हैं। यानी जो जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, धन और ऋण में टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं हम विद्युत अपघट्य। यानी क्या बोलते हैं उसको? विद्युत अपघट्य। तो जैसे आप किसी विद्युत अपघट्य को, अम्ल क्षार लवण को या किसी आयनिक यौगिक को पानी में घोलते हैं, तो जल अपने आप को इस प्रकार आयनित करता है। H प्लस और OH ऋण आयन, H प्लस और OH ऋण आयन। अब जितने जल के अणु होंगे उतने ही नमक यानी NaCl के अणु आयनित होंगे। तो जो ऋण वाला भाग है, ऋण वाला भाग क्या करेगा? धन वाले भाग को आकर्षित करेगा और धन वाला भाग ऋण वाले भाग को आकर्षित करेगा। इसलिए जल में आयनिक पदार्थ आयोनाइज हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और टूट जाते हैं। अब जितने जल के अणु होंगे, जैसे हमने कहा मान लो कि जल के अणु कितने हैं? जल के अणु 10 हैं। तो जल के अणु अगर 10 हैं तो 10 NaCl के अणु आयनित हो जाएंगे। कब? जब टेम्परेचर क्या है? स्थिर है। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब जितने जल के अणु थे, जब तक जल था तब तक NaCl आयनित हो गया। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, NaCl का अगर एक अणु भी एक्स्ट्रा डालेंगे, मान लो आपने NaCl के कितने अणु लिए? 11 ले लिए NaCl। तो ऐसा हम इमेजिन करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो NaCl का एक कण है वो नीचे बैठ जाएगा। अगर हमने मान लो इमेजिन करें कि किसी तरीके से हमने इसके एक कण को हटा दिया, जब हमने एक कण को हटा दिया तो ये कहलाएगा यहाँ पर संतृप्त विलयन। और अगर हमने इस एक कण को या और भी कण हमने डाले तो वो सब नीचे बैठ जाएंगे।
अगर इन अतिरिक्त कणों को ताप में परिवर्तन कर दें, मान लो ताप कितना कर दिया हमने, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अतिरिक्त कण भी ये जल में या विलायक में विलय हो जाएंगे, क्योंकि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, उनकी गतिशीलता में वृद्धि होती है, उनके क्रिया करने की दर या क्रिया करने का जो तरीका होता है फिर वो अनियमित हो जाता है। तो ये भी हम भूल जाएंगे, यानी इनको भी हम घोल देंगे ताप में परिवर्तन करके, तब हम इसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ताप में परिवर्तन करके हमने इसको घोल दिया, लेकिन जैसे ये टेम्परेचर दोबारा 25 डिग्री सेल्सियस आएगा तो फिर ये कण दोबारा नीचे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ताप अपने ताप पर आएगा तो कण नीचे बैठ गए, इसलिए क्या बोलेंगे हम, अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी विलयन है। तो अभी हम क्या पढ़े थे, विलयन के प्रकार, किसके आधार पर, विलय की मात्रा या सांद्रता के आधार पर। नंबर अगर हम यहाँ पर बी देखेंगे तो अब हम क्या बोल रहे हैं, विलय व विलायक, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय या विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होंगे विलयन, 9 प्रकार के विलयन होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विलयन होंगे, 9 प्रकार के। अब हम इसको एक शॉर्ट में समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, यहाँ पर संक्षिप्त में यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखते, यहाँ पर मान लो हमने ले लिया विलय, और यहाँ पर हमने ले लिया मान लो विलायक। क्या ले लिया हमने, विलय और विलायक। अब विलय क्या होता है, अब हम ऐसा कह सकते हैं, जो विलयन में कम है, यानी जो विलयन में कम है वो कहलाएगा विलय, और जो विलयन में ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, विलायक। तो विलय कम होता है और विलायक अधिक होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि विलयन में जो विलय है वो ठोस हो सकता है, विलयन में विलय द्रव हो सकता है, और विलयन में विलय गैस हो सकता है। विलायक भी क्या हो सकता है, विलायक भी ठोस हो सकता है, विलायक भी द्रव हो सकता है, और विलायक भी गैस हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन है वो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार का है। हमने बोला विलय, विलायक में विलय, यानी विलय भी ठोस है विलायक भी ठोस है, बट एक ठोस ज्यादा है उसको विलायक बोलेंगे। हमने बोला विलय ठोस है और किस में मिला है, द्रव में मिला है, यानी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द्रव ज्यादा है और ठोस कम है, तो ये विलय कहलाएगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं विलय किस में मिला हुआ है, यहाँ पर गैस में मिला हुआ है, यानी यहाँ पर जो ठोस है वो कम है और जो गैस है वो ज्यादा है। इसी प्रकार द्रव ठोस में, द्रव द्रव में, और द्रव गैस में। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो गैस है वो ठोस में मिला है, गैस द्रव में है, और गैस गैस में। ऐसे कितने प्रकार के विलयन होंगे, यहाँ पर 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इनको। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे हम क्रमांक, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे विलय, और यहाँ पर लिखेंगे तीसरे में विलायक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम विलयन, यानी विलयन का कौन सा प्रकार बनेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विलयन का प्रकार किस पर निर्भर करेगा, विलायक क्या है, यानी विलायक की मात्रा के ऊपर विलयन का प्रकार निर्भर करेगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण, क्या देखेंगे हम यहाँ पर, उदाहरण। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया क्रमांक, ठीक है, यहाँ पर विलय,
यहाँ पर क्या है, विलायक, और यहाँ पर क्या बनेगा, विलियन, और वहां पर बनेगा उदाहरण। अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला नंबर लिखा। अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कम होगा, जो यहाँ पर कम होगा वो क्या कहलाएगा, विलय। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, और विलायक क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा, विलायक अधिक होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं विलय। अब विलय क्या हो सकता है, इधर देखो, यहाँ पर विलय ठोस हो सकता है, ठीक है, विलय ठोस हो सकता है, विलय द्रव हो सकता है, और विलय क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर विलायक क्या ले लिया हमने, विलायक यहाँ पर ठोस है, यानी ठोस ठोस में मिला, फिर द्रव ठोस में मिला, और गैस ठोस में मिला। यानी कितने प्रकार के विलयन बन गए, 3 प्रकार के। विलय ठोस है, ठोस में मिला, द्रव ठोस में मिला, गैस ठोस में मिला। तो यहाँ पर कितने प्रकार हो गए इसके, 3 प्रकार हो गए। क्लियर है। तो जब ठोस ठोस में मिला, द्रव ठोस में मिला और गैस ठोस में मिला, तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम बोलेंगे ठोस विलयन। यानी विलायक क्या है, यानी विलायक जितना ज्यादा होगा उसके बेस पर वो विलयन का प्रकार बनेगा। तो ठोस ठोस में मिला है, तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं कि जब कॉपर को किस में मिलाया हमने, कॉपर को जिंक में मिलाया, तो क्या बना, पीतल। क्या बना, पीतल। पीतल क्या है, यहाँ पर ये मिश्र धातु है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्र धातु भी एक विलयन है। मिश्र धातु क्या है, यहाँ पर विलयन है। अब हमें पता है जो कॉपर होता है वो 60% होता है और जिंक 40% होता है। तो कॉपर यहाँ पर जो होगा वो विलायक होगा और जिंक क्या होगा, यहाँ पर विलय होगा। दोनों ही धातु है, यानी दोनों ही ठोस है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ठोस विलयन। अब द्रव ठोस, द्रव ठोस यानी द्रव क्या है, यहाँ विलय है, और ठोस क्या है, यहाँ पर विलायक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो मरकरी Hg, मरकरी द्रव हो गई, और यहाँ पर जिंक क्या हो गया, जिंक ठोस हो गया। तो हम इसको बोलेंगे Hg और Zn का मिश्रण। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम अमलगम पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, अमलगम, या इसको बोलते हैं हम जिंक अमलगम। क्या बोलेंगे हम इसको, जिंक अमलगम। तो मरकरी द्रव है और जिंक क्या है, ठोस है। तो मरकरी विलय है, जिंक क्या हो गया, यहाँ पर जिंक यहाँ पर हो गया ठोस, तो इसको जिंक अमलगम हम बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, मरकरी किसी भी धातु के साथ अगर मिली हुई है तो हम वहां पर मरकरी का नाम नहीं लेते हैं, हम दूसरी धातु का नाम लेकर मरकरी को क्या बोलते हैं, अमलगम। जैसे मान लो एक और देखा हमने यहाँ पर देखा, मान लो NaHG, तो क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। MgHg, तो क्या बोलेंगे हम इसको, मैग्नीशियम अमलगम। अब गैस ठोस में मिली है, गैस किस में मिली है, ठोस में मिली है, यानी गैस क्या है, यहाँ पर विलय है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम धातु के ऊपर गुजारा जाता है, तो प्लेटिनम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है, यानी ऊपर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस की लेयर बन जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस विलय है और प्लेटिनम क्या है, यहाँ पर प्लेटिनम यहाँ पर ठोस है। तो यहाँ पर यह कौन सी प्रक्रिया होगी, यहाँ पर अधिशोषण की क्रिया होगी। इसकी क्रिया होगी यहाँ पर अधिशोषण। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार और छठवां प्रकार। अब पांचवें छठवें प्रकार में क्या होगा, विलय ठोस होगा, विलय द्रव होगा, और विलय क्या होगा, यहाँ पर गैस होगा। लेकिन यहाँ पर जो विलायक है, यहाँ विलायक क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, विलायक द्रव होगा और विलायक यहाँ पर द्रव होगा। यानी ठोस द्रव में, द्रव द्रव में और गैस द्रव में। तो चूंकि यहाँ पर द्रव ज्यादा है, इसलिए विलयन का कौन सा प्रकार बनेगा, यहाँ पर विलयन का प्रकार बनेगा द्रव विलयन। क्योंकि हमने कहा है कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, और उसी पदार्थ के आधार पर वो विलयन का प्रकार बनेगा। तो ठोस द्रव में मिला, सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने NaCl, नमक को किस में मिला दिया, नमक को आपने पानी में मिला दिया, तो क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा हमारा द्रव विलयन। नमक कम है और विलायक जल ज्यादा है, तो ठोस द्रव में मिला, नमक जल में मिला, फिर द्रव द्रव में मिला। तो सबसे अच्छा उदाहरण है C2H5OH। C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल, यानी शराब किस में मिली, पानी में मिली। शराब भी द्रव है और पानी भी द्रव है। फिर हम यहाँ क्या देखते हैं, गैस द्रव में मिली। सबसे अच्छा उदाहरण, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो गैस का द्रव में क्या है, विलयन है। तो CO2 गैस को जब हम पानी में मिलाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक। इसी प्रकार हम 7वां प्रकार देखेंगे, 8वां प्रकार देखेंगे और 9वां प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर विलय फिर क्या ले लिया, विलय ले लिया यहाँ पर ठोस, क्या ले लिया यहाँ पर द्रव, और क्या ले लिया यहाँ पर गैस। और यहाँ पर विलायक में क्या ले लिया, विलायक में गैस ले लिया, विलायक में गैस ले लिया, और विलायक में क्या ले लिया यहाँ पर गैस ले लिया। तो अब विलायक यहाँ पर गैस है और गैस ज्यादा है, तो यहाँ पर ये कौन सा विलयन बनेगा, यहाँ पर विलयन बनेगा ये गैसीय विलयन। कौन सा विलयन बनेगा यहाँ पर, गैसीय विलयन। ठीक है, तो ठोस गैस में मिली है, ठोस गैस में मिली है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कपूर है, कपूर जो है, कपूर ठोस है, और किस में मिला है यहाँ पर, कपूर वायु में मिला है, तो वायु यहाँ पर गैस हो गई, वायु ज्यादा है कपूर कम है। फिर द्रव गैस में मिली हुई, तो हम ऐसा कह सकते हैं जलवाष्प। जलवाष्प मतलब पानी की वाष्प है, किसमें मिली हुई है, वायु में, तो वायु गैस हो गई है और जलवाष्प यहाँ पर कम हो गई। फिर गैस गैस में मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस में मिली है, नाइट्रोजन में मिली है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 78। ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है, 21%। तो हमने इसको क्या बोला, सामूहिक रूप से इसको हमने बोला वायु। यानी ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन में मिली है तो उसको हम बोलेंगे वायु, ऑक्सीजन का में नाइट्रोजन। इस प्रकार हमने देखा है कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें विलय, इसकी विलायक की मात्रा के आधार पर, तो विलयन 3 प्रकार के हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने विलयन के प्रकारों को बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां यानी विलय की कितनी मात्रा विलायक या विलयन में घुली हुई है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने की कुछ विधियां पढ़ेंगे, जैसे शक्ति, प्रतिशतता, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, पीपीएम में सांद्रता और हेनरी का नियम। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप देखते रहें, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।